झारखंड राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 8 जुलाई 2023 से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखी हुई है। पंचायत स्वयं सेवकों की ओर से 9 दिसंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। यह मशाल जुलूस राजभवन के पास से अलवर एका चौक तक जाएगा। इसके माध्यम से स्वयं सेवक संघ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। पंचायत स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि अगर 15 दिसंबर से पहले स्वयं सेवक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री वार्ता नहीं करती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। हमारे साथ चंद्रदीप जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी सारी महिला और जो हैं 153वां दिन हो चुका है इनका। अभी तक कोई सुखबुहाट नज़र नहीं आ रहा है। आगे इनसे जानेंगे कि आगे इनका रणनीति क्या है चंद्रदीप जी का। चंद्रदीप जी, आज ये रणनीति क्या है आपका? देखिए, आज हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 153 दिन हो गया है, पर हम लोग का मनोबल डाउन नहीं हुआ है। हम लोग जितना समय सरकार लगा रही है ना, हमारा मनोबल और उतना हाई होते जा रहा है, क्योंकि ये सरकार को पटकने में भी तभी मजा आएगा जब हमारा दिल जब टूट जाएगा ना इस सरकार से, तब इसको पटकने में भी मजा आएगा। जब इसको सत्ता से बाहर करेंगे ना, तब उस समय इसको समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा धोखा किया है झारखंड के युवाओं से। एक तरफ जो है मंच से बोलते हैं कि मूलवासी आदिवासी की सरकार, झारखंड की सरकार, छात्राओं की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, किसानों की सरकार, दबे कुचलों की सरकार, ये सब सिर्फ हवाई है और ये धोखाबाजी है। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सिर्फ चुनाव के समय इस तरह का वादा करके सत्ता इनको हासिल करना था और ये आज सत्ता हासिल कर लिए हैं। आज सत्ता हासिल करने के बाद अपने किए गए सारे वादे ये भूल गए हैं। इनको याद दिलाने के लिए आज हम लोग 153 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार के द्वारा कोई ठोस पहल अभी तक नहीं किया गया। जहां जाते हैं, जिनके दरवाजे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। इसके लिए हम लोग एक मशाल जुलूस जो 9 दिसंबर को निकलने वाला है, उससे एक संकेत हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का बिगुल बज चुका है, सरकार जाग जाए, अन्यथा सरकार इस बार एक भी विधायक जीतने लायक नहीं रहेंगे झारखंड में। बाप रे बाप, ये तो आक्रोश है, इनमें आक्रोश होना भी चाहिए। 153 दिन हो चुका है। 153 दिन में बरसात, क्या हर पर्व यहीं मनाए, बरसात, अब तो कल से बरसात भी हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए चंद्रदीप जी, 9 दिसंबर को जो मशाल जुलूस निकाल रहे हैं उसके आगे क्या है आपका? 9 दिसंबर को हम लोग एक संकेत सिर्फ देना चाह रहे थे सरकार को कि अगर 15 दिसंबर से पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री से हमारा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो जाती है, हम लोगों का मांगों पर पहल हो जाता है, तब तो ठीक है ना। तो 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र चलने वाला है, हम लोग रात और दिन, जितना दिन चलेगा ये शीतकालीन सत्र, हम लोग उतना दिन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के पास में जो है हम लोग रहेंगे। रात और दिन खाना पीना रहना सहना सब वहीं होगा। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती, हमारी मांगों पर घोषणा नहीं की, तो जिस दिन ये 4 वर्ष का उपलक्ष्य में जब ये पूरे कार्यक्रम करेंगे ना झारखंड में, तो झारखंड के तमाम चौक चौराहा में जहां जहां इनका बैनर लगेगा, सारे बैनर को फाड़ दिया जाएगा। और वही नहीं, जहां इनका कार्यक्रम होगा, जिस ग्राउंड में कार्यक्रम होगा, वहां हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक शामिल होंगे। चंद्रदीप जी, ये तो काफ़ी सारे नेता, चाहे कांग्रेस के हो या राजद के हो, काफ़ी सारे नेता मुख्यमंत्री के जहन में भी डाले, मुख्यमंत्री जी को बोले, कुछ ऐसा था कि कुछ उस पर विचार हो रहा था, तो वो तो आपके पास तो सूचना मिली होगी, कुछ नेता आपको तो बताए होंगे। देखिए, सच्चाई हम बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार 153 दिन में किसी का मांग पूरा नहीं कर सके और जिसका मान लीजिए कि सूद ना ले सके, वो सरकार सबसे पहले निकम्मी सरकार है। वैसे सरकार को तो इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक झारखंड में सरकार थी जो लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करती थी, और आज ये सरकार है। आप बताइए ना, ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार एक भी ऐसा कुछ स्कीम किए जिससे लोगों को जोड़ा जा सके, बल्कि इनका एक ध्येय और रहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जितने भी लोग आए उन सब को किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में छाटने का ही काम किया, उन लोग को बेरोजगार करने का काम किया। आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवा के 18,000 सदस्य
स्वयं सेवक आज रोजगार के नाम पर कुछ अपने पंचायतों में काम भी कर रहे थे, सरकार की योजनाओं पे काम कर रहे थे, और उसके बाद ये सरकार जब से आई है तब से स्वयं सेवक को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। आज अगर मान लीजिए कि सरकार कुछ करती तो क्या आज हम लोग आंदोलन करते? आज हम लोग अपने पंचायतों में नहीं काम करते क्या? आज सरकार आपके द्वार का जो सरकार ढिंढोरा पीटे जा रही है कि सरकार आपके द्वार कुछ नहीं, आज हम आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, सरकार आपके द्वार पहले भी हो चुका है और आम जनता धोखा खा चुकी है। इस बार सरकार आपके द्वार में एक भी भीड़ नहीं होता, पर उस भीड़ को जुटाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी अबुआ आवास का ढिंढोरा पीटे हुए हैं। अबुआ आवास के नाम पे सिर्फ सरकार आपके द्वार में भीड़ जुट रहा है, और न तो अबुआ आवास अगर नहीं होता ना तो एगो भी मक्खी वहाँ सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम में नहीं बैठने वाला था। और वो भी बता दे रहे आपको, ये 2 लाख का बात हो रहा है कि ये अभी पहला वर्ष 2 लाख मिलेगा अबुआ आवास। हम बता रहे हैं, इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं, अगर 2 लाख आवास माननीय हेमंत सोरेन जी दे दी ना तो समझ लीजिए कि आने वाला दिन में इस सरकार को कोई नहीं हरा पाएगा। ये अभी भी सिर्फ झूठा घोषणा। अभी आपको हम बता दे रहे हैं, अबुआ आवास का टेक्निकल इतना प्रॉब्लम है कि हम तो चाहते हैं कि कोई सरकार के मंत्री विधायक सिर्फ हमसे डिबेट कर ले, हम उनको बता देंगे कि आप लोग जो बेवकूफ़ बना रहे ना झारखंड के लोगों को, बनाना बंद कीजिए। अबुआ आवास सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा का पैसा जो लेबर पेमेंट था वो केंद्र सरकार देती थी। अबुआ आवास में कहां से मनरेगा का पैसा देगा राज्य सरकार? नाम आप दीजिएगा अबुआ आवास, आप पैसा खोजिएगा केंद्र से, तो कहां से केंद्र सरकार देगा? और सुन लीजिए एक बात, ये अबुआ आवास कुछ नहीं, केंद्र सरकार का ही प्रधानमंत्री आवास का पैसा रहेगा। 50,000 जो है राज्य सरकार अपना घुसाएगी और नाम दे देगी अबुआ आवास। तो केंद्र सरकार इतना बेवकूफ है का वो नहीं जान रहा है कि पैसा मेरा, नाम अबुआ आवास? ये कहीं ना कहीं सिर्फ ठगने का काम है, झूठ मूठ का सरकार आपके द्वार में भीड़ को जुटाया जा रहा है। और सुन लीजिए, वहाँ पे अभी से सरकार के लोग जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे दलाली के रूप में टेबल में बैठे हुए हैं। आज जो स्वयं सेवक जो काम करते थे वो तो आंदोलन में है, और वहाँ सरकार आपके द्वार में जाके देख लीजिए, जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जेडी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बस वो बैठ के जनता को दिखा रहे हैं कि हाँ अबुआ आवास हम लोग करेंगे। और अभी से जो है दलाली प्रथा चालू हो गया है। तो स्वयं सेवक को हटा के हेमंत सोरेन जी फिर से पंचायत में दलाली प्रथा लागू करने वाले हैं। ये बहुत एग्रेसिव और होना बनता है, क्योंकि 153वां दिन हो चुका है। सब बीवी बच्चे भाई बहन माँ बाप छोड़ कर यहीं पर मौजूद है। मैं भी शुरू से ही देख रहा हूँ, जितने पर्व जितने त्यौहार सब यहीं मनाए हैं रोड पर। हर अभी भी सुन लीजिए, सरकार निवेदन है, सरकार आपसे भी सुन लीजिए। मैं देवानंद, पब्लिक 24।